विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि अभी तक मेरे द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर 14th वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर अपलोड किए जा चुके हैं और आज मेरे द्वारा 15वां वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाना है, जिसका कंसेप्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्क्रिशन पावर एक्सप्लेन। यानी कि डिस्क्रिशन पावर यानी कि विवेक की शक्ति, यानी कि जब ट्राइब्यूनल द्वारा किसी भी मामले में उस मामले को सुन और समझकर समस्या का समाधान करने के लिए निर्णय दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उस सिचुएशन में उनके पास कोई लीगल ग्राउंड नजर नहीं आता है। यानी देखा जाए तो कहीं कुछ ऐसा नहीं मिलता है कि जिसके आधार पर वो निर्णय दे सके। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है कि मान लीजिए दो पक्षकार अपने विवाद को लेकर किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाएं जो साउंड माइंड पर्सन है, स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति है, और उसे अपनी समस्या सुनाते हैं और उस समस्या को सुनकर और समझकर वह स्वस्थ चित्त मस्तिष्क वाला व्यक्ति जो फैसला देगा, इसी तरह फैसला अधिकरण के निर्णायकों द्वारा दिया जाता है। अर्थात प्रशासनिक अधिकरण में जो निर्णायक के तौर पर न्यायाधीश बैठते हैं, उन न्यायाधीशों द्वारा भी इसी आधार पर फैसला दिया जाता है कि मामले को सुनते और समझते हैं, और जब कोई ठोस आधार नहीं मिलता है तो टोटली डिपेंड ऑन इट्स सेल्फ डिस्क्रिशन पावर, उनके स्व विवेक के आधार पर वो फैसला देते हैं जो बुद्धि उनकी कहती है। यदि उनका मन मस्तिष्क ऐसा कहता है कि ऐसी परिस्थितियों में यदि हम होते तो ऐसा फैसला देते, बस वही फैसला उनके द्वारा दिया जाता है। हो सकता है कि कभी उस फैसले में कोई कमी भी रह जाए और हो सकता है वो सही हो, लेकिन हम किसी भी कंडीशन में डिस्क्रिशन पावर को चैलेंज नहीं दे सकते हैं, अर्थात उनके खिलाफ कोई मामला दायर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हम उनसे सेटिस्फाई नहीं है, आई मीन टू से इफ both our parties are not to be satisfied their judgment, they have to go on in a court and recycle to their particular judgment। अगर दोनों ही पक्षकार या दोनों में से कोई एक पक्षकार उनके निर्णय से सहमत नहीं है, तो उस निर्णय को अपास्त करके और कोर्ट की शरण में जाकर नए सिरे से मुकदमा दायर कर सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर कोई भी पक्षकार या दोनों पक्षकार ये सोचें कि हम अधिकरण के खिलाफ कोई मुकदमा बना दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिशन पावर की। मीनिंग मैंने हेडिंग लिख रखी है, मीनिंग यानी अर्थ, नेसेसिटी आवश्यकता, जुडिशियल कंट्रोल यानी न्यायिक नियंत्रण, एक्सेसिव डेलीगेशन यानी प्रत्यायोजन का अत्यधिक प्रयोग करना, एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन यानी स्वविवेक का दुरुपयोग करना। तो वी हैव टू स्टार्ट विद इन फर्स्ट पॉइंट, आई मीन टू से मीनिंग। अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है डिस्क्रिशन पावर का? तो डिस्क्रिशन पावर का अर्थ मैंने जस्ट अभी बताया था आपको कि जब मामले को सुन और समझकर कोई ऐसा रीजनेबल ग्राउंड नहीं मिलता है जिस पर आधारित होकर निर्णायकों द्वारा निर्णय दिया जा सके, तो ऐसी स्थिति में वो अपने मस्तिष्क पर पूर्णतः निर्भर होकर अपनी बुद्धि के आधार पर निर्णय देते हैं और वो निर्णय मान्य होता है। और अगर आप उसके खिलाफ होते हैं तो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप अगर चाहें कि ट्राइब्यूनल को चैलेंज दे दे, तो आप ट्राइब्यूनल को चैलेंज नहीं दे सकते, उनके ऊपर कोई मामला दायर नहीं कर सकते। नेसेसिटी आवश्यकता, सेल्फ डिस्क्रिशन पावर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी मैंने अभी अपने शब्दों में बताया था कि जब निर्णय करने वाले निर्णायक द्वारा, फिर वो चाहे न्यायाधीश हो, चाहे ग्राम पंचायत में बैठे हुए सरपंच हो, या ट्राइब्यूनल हेड हो, या आर्बिट्रेशन में बैठे हुए आर्बिट्रेटर हो, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब दो लोगों के बीच या दो पक्षकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है और वो विवाद जिस व्यक्ति के सामने पहुंचता है, यदि उस व्यक्ति के पास
उस विवाद को सुन और समझने के बाद कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं मिलते हैं, यानी कि कोई ऐसा आधार नहीं मिलता है जिस आधार पर निर्भर होकर या उस कानून पर निर्भर होकर वो निर्णय दे सके, तो ऐसी स्थिति में उनके पास एक ही उपाय बचता है कि एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति की तरह वो उस मामले को सुने, समझें और अपने स्वस्थ मस्तिष्क के आधार पर जो उनकी बुद्धि कहती है, जो मस्तिष्क उनका कहता है, उस आधार पर निर्णय लें। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, किस आधार पर डिसाइड करें कि हमें निर्णय क्या देना है, ऐसी स्थिति में डिस्क्रिशन पावर का उपयोग किया जाता है। थर्ड, जुडिशियल कंट्रोल। न्यायिक नियंत्रण से तात्पर्य मैंने अपने कई सारे वीडियो लेक्चर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बताया है। न्यायिक नियंत्रण से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है, उस शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने न्यायिक नियंत्रण का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें इन्हें रोका नहीं जा सकता है। न्यायिक नियंत्रण दो तरह से किया जाएगा, या इसके दो ग्राउंड हैं जिन आधारों पर जुडिशियल कंट्रोल को एक्सरसाइज किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, एक्सेसिव डेलीगेशन, यानी अत्यधिक प्रत्यायोजन किए जाने पर। सेकंड, एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, स्वविवेक का दुरुपयोग करना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्सेसिव डेलीगेशन। जब किसी मामले में प्रशासनिक विधि के तहत जो प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए था, जितना किया जाना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा हमने कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ कोरोना की बीमारी फैल रही है। ऐसी स्थिति में कोरोना से संबंधित गाइडलाइन या मार्गदर्शिका तैयार करने के लिए किसे जिम्मेदार बनाना चाहिए? एक ऐसे अधिकारी को जिम्मेदार बनाना चाहिए जो कोरोना रूपी वायरस से लड़ने के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहा हो या ऑथोराइज्ड हो। कहने का मतलब है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से किसी एक अधिकारी को ऐसी जिम्मेदारी देना चाहिए कि कोरोना रूपी जो वायरस वर्तमान समय में चारों ओर फैल रहा है, अपने जिले स्तर पर आप उसे रोकने के लिए जो मार्गदर्शिका तैयार करेंगे उसे हम फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से व्यक्ति मार्गदर्शिका में उन नियमों को जोड़ सकता है जो नियम हितकर होंगे लोगों के। यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन हमने क्या किया कि एक अधिकारी नियुक्त कर दिया और उसे पूरी पावर दे दी कि कोरोना की दवा के रूप में आप जिस दवा को प्रेस्क्राइब करेंगे उसी को हम रूटीन में चला देंगे। इट इज ए एक्सेसिव डेलीगेशन। हमने ये भी नहीं देखा कि वह अधिकारी जिसे हमने ये ऑथोराइज कर दिया इस बात के लिए को कोरोना की मेडिसिन के लिए आप जिस दवा को प्रेस्क्राइब करेंगे हम उसी को रूटीन में चालू कर देंगे। हमने ये भी नहीं देखा कि वह अधिकारी इस बात के लिए इतनी बुद्धि रखता है कि नहीं, इतनी योग्यता है कि नहीं। क्या साइंटिफिक रीजन ये कहते हैं कि ही इज प्रेफर टू दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। तो ऐसी स्थिति में से हम एक्सेसिव प्रत्यायोजन कहेंगे और ऐसी स्थिति में न्यायिक नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 इन्हें अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत किया जा सकता है। एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, स्वविवेक का दुरुपयोग। जैसा कि मैंने अभी बताया, जब निर्णायक के सामने विवाद हो और विवाद से संबंधित उसका निर्णय देने के लिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक उस विवाद को सुन और समझकर उस समस्या का समाधान निकालने के लिए टोटली डिपेंड ऑन डिस्क्रिशन पावर इटसेल्फ, स्वयं की मस्तिष्क यानी विवेक पर आधारित होकर वो उसका निर्णय देंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है। विद्यार्थियों, आज की मेरी चर्चा यहीं समाप्त होती है और आगे भी मेरे द्वारा आपके हित को ध्यान में रखते हुए वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।